और मानव का कर्तव्य क्या है। इन दो प्रश्नों के उत्तर में और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को जो प्रसंग सुनाए वही श्रीमद् भागवत कथा का 18,000 श्लोकों में विस्तार हुआ। क्यों कि महाराज परीक्षित राजा थे और राजा को समझाना है तो राजाओं का उदाहरण देकर समझाने में आसानी होगी। इसलिए परीक्षित जी को समझाने के लिए सुखदेव जी ने अनेकों कथाएं इस भागवत महापुराण में गाई हैं। और उनमें से मूल कथा क्या है, बस उसको आप श्रवण कर रहे हैं। मूल कथा ये है सज्जनों, परीक्षित वो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित ये संसार जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो देखने में आ रहा है, ये संसार और कुछ नहीं है, केवल एक परब्रह्म है। एक परब्रह्म महाराज दिख तो रहे अनेकों, नहीं ये अनेकों अलग दिख रहे हैं पर इनमें एक ही परब्रह्म है। एक परमात्मा के अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं है। कैसे ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। महर्षि सप्तपूर्वे चत्वारो मनभस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकहीना प्रजा। ये सारे संसार में जो प्रजा दिखाई दे रही है, सारा संसार दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा के अंश है। जैसे मिट्टी के जितने घड़े हैं, चाहे वो सुराही हो, चाहे घड़ा हो, चाहे छोटा बर्तन हो, चाहे लाल रंग का हो, चाहे काले रंग का हो, वो है सब क्या, उनके नाम अलग हो सकते हैं। सुराही है, घड़ा है, मटका है, पर है क्या वो सब, है सब मिट्टी। जैसे माता मैंने बैठी है ना, ये गहने पहनती है, किसी के नाक में सोने का गहना है, किसी के कान में सोने का गहना है, किसी के गले में सोने का गहना है, इन गहनों, किसी के हाथ में सोने का गहना है। इन गहनों के नाम अलग हो सकते हैं, हार, अंगूठी, हाँ, झुमकी, कुंडल, इनके नाम अनेक हो सकते हैं, पर असलियत में है क्या ये सब, सोना। बनने के पहले क्या थे, सोना, और टूटने के बाद क्या हो जाएंगे, सोना। बीच में इनके नाम अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी तरह ये सारे संसार में उस परम ब्रह्म ने अपने एक रूप को एको अहम बहुश्यामि, उस एक परमात्मा ने आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत होने की इच्छा की, क्योंकि कोई दुनिया में अकेला आनंद नहीं ले सकता। लोग कहते हैं कोई ना हो तो आनंद आएगा, अकेला व्यक्ति कभी आनंदित हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अकेला व्यक्ति कभी बैठ के हंस ही नहीं सकता। अगर कोई अकेला बैठा कहीं हंस रहा हो और आप लोग देखेंगे उसे तो क्या कहेंगे, पागल कह देंगे। तो आनंद कब प्राप्त होता है, जब हम बहुत हो। तो ब्रह्म अकेला था, ब्रह्म ने कहा मुझे आनंद चाहिए, आनंद चाहिए तो मैं बहुत हो जाऊं। ब्रह्म की ये इच्छा होते ही और उसके अंदर से एक महान तत्व प्रकट हुआ, परीक्षित, वो महतत्व कहलाया। उस इच्छा के आधार पर महतत्व से आकाश तत्व प्रकट हुआ, आकाश तत्व से वायु तत्व प्रकट हुआ, और वायु तत्व से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, और अग्नि तत्व से पृथ्वी तत्व प्रकट हुआ, अग्नि तत्व से जल तत्व प्रकट हुआ, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व प्रकट हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को जोड़ा है। उस ब्रह्म तत्व से ये 5 तत्व छठवां महतत्व हुआ। तो तत्व तो बन गए पर इनमें कोई क्रिया नहीं हुई, तो उस ब्रह्म के भाव से 3 गुण प्रकट हुए, जिनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा गया। ये 3 गुण पैदा होते ही इनकी संख्या 8 हो गई। इनकी संख्या 8 होते ही और इनमें क्रिया प्रारंभ हुई। यद्यपि विज्ञान हमें सृष्टि का उत्पादन दूसरे ढंग से समझाता है, क्योंकि विज्ञान की पकड़ में छोटी चीज आई है और ऋषियों की पकड़ में सबसे बड़ी चीज आई है। इसलिए ऋषियों ने ब्रह्म से सृष्टि को नीचे की ओर वर्णन किया और विज्ञान ने नीचे की ओर से ऊपर का वर्णन करना शुरू कर पाया। अभी ऊपर वाले को समझ नहीं पाया, वो विज्ञान अभी ब्रह्म को नहीं समझ पाया। हाँ, सबसे छोटी चीज जरूर समझ में आ गई, क्या, परमाणु। उस परमाणु को समझा उसने। पर ये परमाणु भी अकेला नहीं होता।
इस परमाणु में भी दो भाग होते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान के आचार्य समझते हैं परमाणु सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है? बोले इतना सूक्ष्म है कि एक बाल की नोक पर 1,00,000 परमाणु बैठ सकते हैं। इतना बारीक है। और इतना बारीक होने के बाद भी इस परमाणु के दो भाग हैं, एक स्थूल और एक घुर्मेता, जो घूम रहा है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक स्थिर बिंदु और एक वर्तुलाकार जो भ्रमण कर रहा है। इसलिए कहा गया सृष्टि कैसी है? सृष्टि सह अस्तित्व। सृष्टि में अकेले का अस्तित्व नहीं है। सबसे छोटी चीज परमाणु है और वो परमाणु भी दो भागों में बटा है, एक स्थिर एक वर्तुलाकार। और यहां से परमाणु इकट्ठे हुए तो बोले पदार्थ बन गया। और जब पदार्थ हो गए तैयार तो पदार्थों से वनस्पति हुई, और वनस्पति हुई बोले फिर जीव जंतु हुए, फिर जीव जंतु हुए तो फिर पशु पक्षी हुए, पशु पक्षी हुए बोले फिर मानव का जन्म हुआ। विज्ञान यहां से ले जाता है। और ऋषि मुनियों ने ब्रह्म को स्थापित कर दिए, ब्रह्म से सृष्टि हुई। ये जल तत्व कितना, पृथ्वी तत्व कितना, इसको शास्त्रों में वर्णन किया गया। जितना पृथ्वी तत्व है उससे 10 गुना जल तत्व है, और जितना जल तत्व है उससे 10 गुना अग्नि तत्व है, और जितना अग्नि तत्व है उससे 10 गुना वायु तत्व है, और वायु तत्व जितना है उससे 10 गुना आकाश तत्व है, और जितना आकाश तत्व है उससे 10 गुना मह तत्व है, और जितना मह तत्व है उससे अनंत गुना वो ब्रह्म तत्व है। इस तरह इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? बोले ये ब्रह्म की भावना के आधार पर जल में पड़ा एक अंडाकार पृथ्वी का गोला, अंडाकार पृथ्वी का गोला पड़ा। ये हजारों वर्ष तक पड़ा रहा। इसे वैज्ञानिक कहते हैं वो गर्म था, तपते तपते ठंडा हुआ। पर हमारे ऋषि कहते हैं वो ब्रह्म का भेजा हुआ, उनकी इच्छा से सृष्टि बनाने का एक उपक्रम था, इसलिए इसको कहा गया ब्रह्मांड। ये ब्रह्म का अंडा था, बोले हजारों वर्ष पड़ा रहा। इस अंडे में से और प्रसव हुआ। क्या प्रसव हुआ? इसमें से कमल प्रसव हुआ, और कमल के ऊपर उस ब्रह्म का अंश एक बालक के रूप में प्रकट हुआ, जिसको ब्रह्म का अंश कहा गया, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा कहा गया। उस ब्रह्मा के कमल पर प्रकट होने के साथ ही उसे दृष्टि से इच्छा प्रकट हुई, मैं देखूं तो उसके सामने जो सिर था, इच्छा प्रकट चारों तरफ को हुई तो चारों ओर एक एक सिर प्रकट हो गया, इसलिए ब्रह्मा को चतुर्मुखी कहा गया। इस ब्रह्मा के लिए अब समझ में नहीं आता तो इस ब्रह्मा ने तप किया, और इसको 2 शब्द सुनाई पड़े, तपहा। सृष्टि का उद्गम ओंकार से होता है, और ब्रह्मा को तप, ता और पा, तवर्ग और पवर्ग के 2 अक्षर सुनाई पड़े, जिससे ब्रह्मा ने तप किया। ब्रह्मा के तप के आधार पर ब्रह्मा के मन से 4 संतानें उत्पन्न हुई। मन से, जिनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहा गया। ब्रह्मा ने इनसे कहा तुम संसार बनाओ, तुम अपने जैसे और लोग तैयार करो। और ये चारों चूंकि तप से प्रकट हुए थे, इसलिए तपस्या में लग गए, इन्हें संसार नहीं बनाया। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन में भावना की, उस भावना के आधार पर, और ब्रह्मा जी के मन से 10 पुत्र पैदा हुए। ये 10 बेटे जो पैदा हुए ये ब्रह्मा के मानसी पुत्र कहलाए। ये ब्रह्मा के मानसी पुत्र हुए, जो इन मानसी पुत्रों में अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद, ये 10 ब्रह्मा के मानसी पुत्र हुए। इन मानसी पुत्रों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तुम भी अपने जैसे तैयार करो, और ये भी तपस्या में लग गया। काफी समय निकल गया, इन्हें एक ही नहीं बना पाया, तब ब्रह्मा के मन में क्रोध हुआ। ब्रह्मा के मन में क्रोध होती है आंखों से, और क्रोध की 11 चिंगारियां निकली। जो 11 चिंगारियां निकली, यही 11 चिंगारियां 11 रुद्रों के रूप में परिणत हुई। इन 11 चिंगारियों को क्रोध के कारण प्रकट हुए, इसलिए इनको रुद्र कहा गया। ये 11 रुद्र, ये 11 रुद्र, इनको कहा ब्रह्मा तुम सृष्टि बनाओ। इन्होंने सृष्टि तैयार की, और वो सृष्टि आपस में एक दूसरे को मार काट कर खाने लगी। ब्रह्मा ने कहा ये सृष्टि काम की नहीं। तब ब्रह्मा ने तपस्या करके
और भावना की। सज्जनों, तब सृष्टि में और ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हुए। ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग हुए। उन 2 भागों को और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर नाम दिया है। बोले स्वयंभू मनु, मन से प्रकट हुए ब्रह्मा के, इसलिए उसका नाम मनु हुआ। स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुआ, इसलिए स्वयंभू। स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा नाम से एक स्त्री और एक पुरुष 2 प्रकट हुए, और इन दोनों से सारे संसार की सृष्टि आगे चल के बढ़ी। आगे चल के बढ़ी। इन दोनों से जो संतानें पैदा हुई परस्पर, ये कैसे पैदा हुई? ये मैथुनी सृष्टि। ये संतों महात्माओं ने 10 पुत्र हुए ब्रह्मा के, 4 पहले, और इनने सृष्टि में एक भी मनुष्य तैयार नहीं कर पाया। इसलिए सज्जनों, इस सृष्टि ज्ञानियों से नहीं चलती। इस सृष्टि ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण जब होता है तब ये सृष्टि चलती है। उस सृष्टि को बनाते समय कहाँ वेदा, कहाँ वेदा, इतिहास पुराना, विधि प्रकल्पना गुना अवगुण सा। जब गुण और अवगुण दोनों को मिलाया, कैसे मिलाया? तुलसीदास जी लिखते हैं, इनको सान दिया। सान दिया। साना नाम क्या है? साना वो शब्द है जो हम लोग बोलते हैं, जैसे आटे को पानी मिला के सान देते हैं। आटे में नमक मिला दिया, नमक मिला दिया और पानी डाल के सान दिया। अच्छा, इसमें नमक ज्यादा हो गया। अब नमक ज्यादा हो गया, जब रोटी बनी, भोजन करने वाले कहा ये तो इसमें नमक ज्यादा है। अब कोई माता बहन क्या इसमें से नमक कम कर सकती है? नहीं कर पाई। क्यों? वो सन चुका है। ब्रह्मा की सृष्टि का यही हाल हुआ। ब्रह्मा ने गुण और अवगुण को मिला करके सृष्टि बनाई, इसलिए गुण और गुण की सृष्टि के एक अंग हम लोग भी हैं। तो संसार में जितने प्राणी हैं, इन सब में गुण है और इन सब में अवगुण है। इसलिए कोई ये ना कहे कि हम में कोई अवगुण है ही नहीं, और कोई ये भी ना कहे कि नहीं हम में अमुक व्यक्ति में कोई गुण है ही नहीं। संसार में जितनी सृष्टि है ये गुण और अवगुण से भरी हुई है, और इस गुण अवगुण की भरी हुई सृष्टि में कभी किसी में ज्यादा गुण देखने को मिलता है, कभी किसी में ज्यादा अवगुण देखने को मिलता है। तो ये कैसे हो जाता है? इस प्रसंग को तो हम कल के सत्संग में और विस्तार से श्रवण कराएंगे। आज केवल आपको उस कथा की ओर ले चलते हैं कि मनु और शत्रुपा से आगे कौन कौन हुए। आगे कौन कौन हुए? तो मनु शत्रुपा से जो संतानें हुई, 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम उत्तानपाद, दूसरे का नाम प्रियव्रत। 3 कन्याएं पैदा हुई, प्रसूति, आपूति और देवहूति। संसार जब चला तब क्या हुआ? पुरुष 2, कन्याएं 3। सृष्टि का संचालन शुरुआत पुरुषों से, कन्याओं की संख्या तेवड़ी, 2 पुरुष 3 स्त्रियां। संसार की शुरुआत हुई है।
अगर इसी तरह की ये बात चलती रही तो संसार में गड़बड़ी नहीं फैलेगी। पुरुषों की संख्या से नारियों की संख्या ढेउड़ी तो संसार में गड़बड़ी नहीं फैलेगी। और जिस दिन पुरुषों की संख्या से नारियों की संख्या कम हो गई उसी दिन संसार में कई प्रकार की गड़बड़ियां। बस ये हमारे शास्त्र की नीति है, नीति। परंतु संसार के लोगों ने से आज जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, उनने तो ये विचार कर लिया कि घर में कन्या तो जन्म ही ना ले। और जब घर में कन्या जन्म ही नहीं लेगी, बेटे ही बेटे जन्म ले लेंगे, तो तुम्हारे बेटे का विवाह किसके साथ होगा? और फिर अगर तुम्हारे बेटे ही बेटे रहे और कन्या एक भी किसी ने नहीं दी तो क्या तुम्हारा परिवार आगे बढ़ पाएगा? इसलिए बिना कन्याओं के संसार आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात को शास्त्र कह रहा, बेटे 2 बेटियां 3। और आज के लोग कह रहे हैं बेटे चाहिए बेटी नहीं। बस यही से गड़बड़ी शुरू हुई है, यही से गड़बड़ी शुरू हुई है। चलो उसको ज्यादा गहरे में नहीं ले चलेंगे, आगे की ओर चलते हैं। आगे नीति चली। कौन सी नीति? उत्तानपाद बड़ा बेटा था किसका? स्वयंभू मनु का। स्वयंभू मनु की पत्नी संसार में आनंदमय संसार चलाने के लिए नारी का एक पुरुष और पुरुष की एक नारी, जिनने इन नियमों का पालन किया वो जीवन में दुखी नहीं होंगे। आगे चल के स्वयंभू मनु के बेटे ने उत्तानपाद ने इस नियम को तोड़ दिया। उत्तानपाद ने 2 विवाह कर लिए। बड़ी नानी का नाम सुनीति, छोटी नानी का नाम सुरुचि, और 2 नारियां कर ली। इसलिए उत्तानपाद जीवन में दुखी हो गया। और जिसने 3 विवाह कर लिए उसको तो मरना ही पड़ा। इसलिए पहला विवाह मनुष्य का धर्म है, और दूसरा विवाह उसकी मूर्खता है, और तीसरा विवाह उसका पागलपन है। सज्जनों, नीति कहती है, हमारे ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथों का जो सार है उसको समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए। सज्जनों, इस तरह से अब इन 2 बेटों का, प्रियव्रत का भी विवाह हुआ। उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियों से 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम नाम के। इनकी कथा भी आपको कल और विस्तार से श्रवण करने को मिलेगी। चलिए इनकी बेटियों के बारे में आते हैं। बेटियों में उत्तानपाद की 3, स्वयंभू मनु की 3 बेटियां। तो बड़ी बेटी प्रसूति का विवाह किससे करे? तो जो ब्रह्मा के मानसी पुत्र थे ये 10, उनमें से ब्रह्मा के मानसी पुत्र में से और मरीचि के साथ ब्रह्मा के मानसी पुत्र और दक्ष के साथ विवाह कर दिया गया। किसका? प्रसूति का। तो दक्ष के यहाँ 16 कन्याएं पैदा हुई। 16 कन्याएं पैदा हुई। ये 16 कन्याएं किन किन को विवाही गई? इनका वंश भी आगे चल के चला। ये 16 कन्याएं जिन जिन को विवाही गई उनसे आगे वंश चला, और 15 कन्याओं का वंश चला। इनमें से 16वीं कन्या का वंश नहीं चला। इन 15 कन्याओं का 13 कश्यप के साथ विवाही गई थी, 13 कश्यप के साथ विवाही गई थी, और 2 जो है कुशास्त्र के साथ विवाही गई थी, और 1 शंकर जी के साथ विवाही गई थी। तो इन 15 कन्याओं का तो वंश चला, और जो शंकर जी के साथ विवाही गई थी दक्ष की कन्या, जिसका नाम था सती, उसका वंश नहीं चला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये कथा राजा पार्थिव कहते हैं, महाराज 15 कन्याओं का वंश तो चला, और इस 1 कन्या का वंश क्यों नहीं चला? इसका क्या कारण रहा? अब और कन्याएं किन किन को विवाही गई, इनकी कथा आपको कल विस्तार से श्रवण कराई जाएगी। आज इस 15वीं कन्या का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। जो रुद्र 11 रुद्र हुए थे उनमें शिव के साथ हुआ। शिव के साथ विवाह हुआ
दक्ष एक बड़ा भारी उत्सव मना रहा था। शंकर जी के ससुर सभा में बैठे थे बहुत सारे लोग। जहां दक्ष प्रजापति आए सबने प्रणाम किया, पर शंकर जी ने समझा हमारे ससुर हैं, इसलिए उन्होंने उठ के प्रणाम नहीं किया। बस दक्ष को नाराजगी हो गई, ये मेरा अपमान करता, इसलिए मन में दक्ष के प्रति, दक्ष के मन में शंकर जी के प्रति बैर भाव उत्पन्न हो गया। बहुत बुरी तरह से शंकर जी को डांटा भी है, परंतु दूसरे देवताओं ने दक्ष को रोका, इस तरह की वातावरण मत करो, शंकर का दोष नहीं है इसमें। दक्ष ने अपनी बेटी सती शंकर जी के साथ गवाह दी। चलिए अब इस सती का और शंकर जी का प्रसंग थोड़ा सा संक्षिप्त में आप सुनिए। शंकर जी भगवान के भक्त थे। एक बार मन में आया मैं तो भक्ति कर रहा हूं, पर मेरी पत्नी को भी कथा सुनवा दूं, मेरी पत्नी भी कथा सुन ले तो इसके मन में भक्ति अच्छी पैदा हो जाए। इसलिए शंकर जी अपनी पत्नी को साथ लेकर, अपनी पत्नी सती को साथ लेकर और कथा सुनने के लिए चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही,